और जेडीयू के जो प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव केसी त्यागी, उन्होंने एक बयान दिया है और ये बड़ा बयान है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से अंजलि जो हम चर्चा कर रहे थे, लगता है उन्होंने हमारी डिबेट सुन ली और उसके बाद ये बयान दे दिया। उनका ये कहना है कि निहित स्वार्थ में कुछ लोग नीतीश के खिलाफ हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि चाहे सीटें कम आए चाहे ज्यादा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ऐसा क्यों बोलने की जरूरत महसूस हो रही है केसी त्यागी को? आइए पहले उनका बयान सुनते। मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। शुरुआती रुझान जब सामने आए थे तो आपने ये कहा था कि कोविड की वजह से एनडीए पिछड़ गया है, प्राकृतिक प्रकोप की वजह से हम हार रहे हैं, पर उसके 1 घंटे बाद तस्वीर बदल गई। मैं अब भी अपनी बात पर अड़ी हूँ। अगर कोविड-19 का दुष्प्रभाव ना हुआ होता, कोसी की बाढ़ ना हुई होती, महामारी और महामंदी ना हुई होती, तो हम 220 सीटों पर होते। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को एक भी लोकसभा की सीट नसीब ना हुई हो, जो 218 सीटों में पीछे चल रही हो, उस पार्टी की इतनी परफॉर्मेंस मेरे आश्चर्य से बाहर है। लिहाजा हमें कोविड से भी लड़ना पड़ा, प्राकृतिक प्रकोप से भी लड़ना पड़ा, अपनों से भी लड़ना पड़ा और परायों से भी लड़ना पड़ा। उसके बाद हमने जीत हासिल की। चिराग पासवान ने जिस तरह से कैंपेन किया, आपको लगता है कि इन नतीजों में उसका भी असर पड़ा है? नहीं, उसने विषाक्त किया माहौल को और उसने एक राजनीतिक पार्टनर होने के बावजूद दुष्प्रचार किया और इस सीमा तक चले गए वो कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, जिस नीतीश कुमार के बारे में भारतीय राजनीति में उनके विरोधी ने भी कभी इस तरह का कैंपेन नहीं किया। ये नकारात्मक प्रचार था। अब जब एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है, मुख्यमंत्री कौन होगा अलायंस का? देखिए, राजनीति में इस तरह का नहीं होता है जैसा कई लोग एंटिसिपेट करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जनसभाओं में नीतीश कुमार जी का हाथ पब्लिक के सामने खड़े करके कह चुके कि बिहार में एनडीए मीन्स नीतीश कुमार। ये संकेत उनका चिराग पासवान की तरफ था। और अगर हमारी सरकार बनती है, नंबर कम हो या ज़्यादा हो, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। नड्डा जी पार्टी के प्रेसिडेंट स्पष्ट तौर पे घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट की ताकतें हैं, वो अब भी नीतीश के खिलाफ दुष्प्रचार में लगी हुई। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव आरजेडी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, उनके परफॉर्मेंस को आपको लगता है इन चुनाव ने इस्टेब्लिश किया है तेजस्वी को एक नेता के तौर पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। उनकी संख्या घटी है और उनके चुनाव प्रचार में राउडी किस्म का क्राउड था, जिसमें महिलाओं की संख्या 0 थी और जिसमें 5 मिनट बैठ करके भी कभी भी श्रोताओं ने उनका भाषण नहीं सुना और वो भाषण देते भी नहीं थे। लिहाजा विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने अपने क्रमांक और अंक पहले से कम किए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।